Assalamu alaikum. Hopes you are enjoying good health and welcome to my YouTube channel. आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है रिगार्डिंग NVQ लेवल 6 इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। आज हम NVQ का यूनिट 2 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 हमारे पास क्या है? ये यूनिट 2 का टाइटल है हमारे पास डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। ये यूनिट जो है ये हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के रिलेटेड है और ये यूनिट का टाइटल है। और यूनिट का जो कोड है वो है F/616/9531। ये यूनिट का कोड है और यूनिट नेम है डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। जैसा कि आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने अगर सेफ्टी को प्रॉपर मैनेज करना है तो कंपनी की प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए। विदाउट पॉलिसी हम सेफ्टी को प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते। तो हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के रिलेटेड इस यूनिट में पढ़ेंगे और इस यूनिट की टोटल 4 लर्निंग आउटकम्स हैं, 4 मेन थिंग्स हैं जो इस यूनिट में आप सीखेंगे। फर्स्ट लर्निंग आउटकम जो है हमारी वो है be able to define the statutory and workplace health and safety requirements for the organization। इस लर्निंग आउटकम में हम देखेंगे स्टेटूटरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लॉज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मीट हो रही हैं या नहीं हो रही, उनको ऑर्गेनाइजेशन आपकी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। इस तरह की चीज़ें आपने इस लर्निंग आउटकम में एक्सप्लेन करनी है। इसके रिगार्डिंग 5 असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं आपके पास। आपने 5 असेसमेंट क्राइटेरिया मीट करने हैं ये लर्निंग आउटकम 1 अचीव करने के लिए। तो अभी मैं 5 असेसमेंट क्राइटेरियाज अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट असेसमेंट क्राइटेरिया लर्निंग आउटकम 1 का है एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिव टू हेल्थ एंड सेफ्टी। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके लिहाज से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इसमें मेंशन करना है। बेसिकली इसमें आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेफ्टी मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं या बॉटम मैनेजमेंट है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, फीडबैक, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि सुपरवाइज़र किसको रिपोर्ट करता है, मैनेजर किसको रिपोर्ट करता है, डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करता है, एम्प्लॉयज़ किसको रिपोर्ट करते हैं। तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, और इसके रेलिवेंट जो एविडेंस है वो आपने साथ अटैच करना है। तो इसके साथ आप एज अ एविडेंस कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी अटैच कर सकते हैं। पॉलिसी क्यों अटैच कर सकते हैं? पॉलिसी एक की डॉक्यूमेंट है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट है उसमें हम वो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, जो पहला पार्ट है उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सीडेंट रेट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में मेंशन होती हैं? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में। और जो दूसरा पार्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होती हैं, ऑल एम्प्लॉयज़ की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ऑर्गेनाइजेशन में क्या बंदा क्या करेगा, किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे सुपरवाइजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में डिफाइन होती हैं। और थर्ड हमारा सेक्शन होता है अरेंजमेंट सेक्शन। आप जो कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है आपकी कंपनी की, वो एज अ एविडेंस इस असेसमेंट क्राइटेरिया के साथ अटैच कर सकते हैं। ये बेसिकली इसमें हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन जो होता है पॉलिसी का उसमें क्लियरली डिफाइन होती हैं। पॉलिसी जो है वो आप इसके साथ एज अ एविडेंस अटैच कर देंगे। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 1.2 हमारा है एडवोकेट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी टू ऑल स्टेक होल्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि आपकी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी बन गई है, पॉलिसी बन गई है, तो वो आपने आपकी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, टॉप मैनेजमेंट है, सब के साथ आपने
हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को एक्सप्लेन करना है, रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है ताकि लोगों को पता हो सारे प्रोसीजर्स के बारे में, उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, ताकि हम प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकें। तो पॉलिसी जो है वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, जितनी भी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, सब के साथ हमने शेयर करनी है ताकि सबको पॉलिसी के बारे में पता हो कि हमने करना क्या है। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 1.2 जो है हमारा वो अचीव हो जाएगा। इसके साथ भी आप पॉलिसी एज अ एविडेंस अटैच कर सकते हैं। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 1.3 हमारे पास है, असेस द एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। वो पूरा अपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम देखना है, पॉलिसीज़ देखनी है जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ प्रोसीजर्स होते हैं, जिस तरह इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर है, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, या रिस्क असेसमेंट, ये ऐसे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। इस तरह की सारी चीज़ें आपने असेस करनी हैं जो एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंट की गई हैं आपकी कंपनी में। अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना है कंपनी की, और दूसरे जो प्रोसीजर्स हैं उनको आपने रिव्यू करना है कि इनमें कोई फ्लॉज हैं या कोई की एरियाज ऑफ कंसर्न हैं जिनको हम रिमूव करें ताकि हम प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकें। तो आपने पूरा जो सिस्टम है सेफ्टी का वो असेस करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल असेस कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा सिस्टम है हेल्थ एंड सेफ्टी का, तो इसमें आप एविडेंस ना भी अटैच करें तो कोई मसला नहीं है, और इसके लिए ज़रूरत भी नहीं है एविडेंस अटैच करने की, क्योंकि सिंपल आप की एरियाज ऑफ कंसर्न जो हैं वो ढूंढ रहे हैं कि कौन सी मिस्टेक्स हमने की हैं, क्या हम आगे इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं ताकि हम प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकें। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 1.3 जो है हमारा वो अचीव हो जाएगा। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 1.4 हमारे पास है, evaluate the statutory and workplace health and safety requirement relating to input of product, the conversion process, output of product, inadvertent, unwanted, unnecessary good materials and waste of all types, employees, contractors and other affected by organization activities। सो स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? स्टेटूटरी कहते हैं स्टेट के लॉज। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में कोई इंडस्ट्री है ऑयल एंड गैस की, तो सऊदी गवर्नमेंट जो है उसके कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज होंगे जिनको हमने लाजमी फॉलो करना है जब भी हमने कोई प्रोडक्ट बनानी है या कोई मटेरियल परचेज करना है अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जो स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो सऊदी गवर्नमेंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमने पूरी करनी है। स्टेटूटरी क्या होता है? कोई भी स्टेट, फॉर दुबई में कोई इंडस्ट्री है तो दुबई के अपने लाज होंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के लाज होंगे। या यूके में कोई इंडस्ट्री है, यूके के अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के लाज होंगे। जो हर कंट्री के अपने हेल्थ एंड सेफ्टी लाज होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेटूटरी लाज। सो यहाँ पे हमने एवेलुएट करना है स्टेटूटरी एंड वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू इनपुट ऑफ प्रोडक्ट। आपने विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं, मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे होते हैं, तो आपने जो सऊदी गवर्नमेंट के जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं उनको आपने देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं, सऊदी गवर्नमेंट के लॉज हैं, वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जैसा कि आपको पता है हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज का बहुत गहरा रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है अगर हमने प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है। तो आपने देखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन इनपुट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बनानी है उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो जो स्टैट्यूटरी लॉज की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है या नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है, ये आपने चीज़ देखनी है। और जो इनपुट प्रोडक्ट्स है जिस तरह रॉ मटेरियल है उसको प्रॉपर स्टोरेज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उसको प्रॉपर हैंडल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उसकी हैंडलिंग और उसका जो स्टोरेज है उसमें जो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लॉज हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो ये सारी आपने देखना है इनपुट ऑफ प्रोडक्ट में।
फिर कन्वर्जन प्रोसेस, जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट, जो डिज़ायर प्रोडक्ट होती है हमारी, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसमें जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये आपने देखना है। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन किस तरह होगी, कोई रिएक्टर होगा, उसमें रिएक्शन होगा, तो जब रिएक्शन होते हैं तो वहाँ पे हैजर्ड्स होते हैं, रिस्क होती है, तो उसको आपने किस तरह मैनेज किया है, उसके लिए कोई रिस्क असेसमेंट कैरी आउट की है। कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी मशीनरी है, उसमें कन्वर्जन प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए आपने कोई रिस्क असेसमेंट बनाई होगी कि हैज़र्ड जो है हमें नुकसान ना पहुंचाएं, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। तो वो चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है कि हमारी कंपनी में स्टैट्यूटरी लॉज की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया गया है, रिस्क असेसमेंट हमने कैरी आउट किया है ताकि हैज़र्ड्स रिस्क लेवल जो है वो प्रॉपर हम कंट्रोल कर सकें। तो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने इनपुट ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करना है, फिर कन्वर्जन प्रोसेस, जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कन्वर्जन प्रोसेस, वो आपने एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट, जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है तो वो आपने देखना है जो हमारी प्रोडक्ट बनी है क्या वो स्टैट्यूटरी लॉज जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है या नहीं कर रही। इसमें आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी है, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो उसके मुताबिक जो आपकी प्रोडक्ट है वो बनी है या नहीं बनी, या स्टैट्यूटरी लॉज की रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया है या नहीं किया गया। तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट। इसमें जो लेबलिंग करनी है आपने प्रोडक्ट की, वो स्टैट्यूटरी लॉज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो स्टैट्यूटरी लॉज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है, ये चीज़ें आपने देखनी है। फिर इनएडवर्ट, अनवांटेड और अननेसेसरी गुड्स, मटेरियल्स एंड वेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स, जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो वेस्ट होता है, तो वेस्ट डिस्पोजल जो है वो हमने प्रॉपर मैनेज करना है ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान ना पहुंचे। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके एंड पे वेस्ट मटेरियल बच जाता है, वो एवं हमने नहीं फेंक देना। जिस तरह कोई केमिकल है, वो अगर एवं हम पानी में फेंक देंगे तो वो पानी कहाँ पे जाएगा, वो समंदर में, दरियाओं में या नहरों में पानी जाएगा। वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है, जिस तरह मछलियाँ हैं या कोई और चीज़ें हैं, तो उनकी जो लाइफ है उसको वो चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। तो हमने जो वेस्ट डिस्पोजल है वो प्रॉपर प्लान बनाना है, उसको हमने प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है। जिस तरह आजकल रिसाइकलिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि कोई भी वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग की जाती है, उसको दोबारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपने विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आप वेस्ट जो है उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करते हैं, किस तरह इन्वायरमेंट को मैनेज कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपने प्रॉपर यहाँ पे मेंशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारे पास है एम्प्लॉयज़, कंट्रैक्टर्स एंड अदर अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशन में जब भी एक्टिविटीज़ कैरी आउट होंगी तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, और कंट्रैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनके लिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किए हैं, उनके लिए क्या प्रिकॉशन सजेस्ट किए हैं, वो चीज़ें आपने मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉयज़ को, कंट्रैक्टर्स को ट्रेनिंग दी है कि आपने वर्क प्लेस पे किस तरह सेफली काम करना है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि मैंने एम्प्लॉयज़ को, कंट्रैक्टर्स को ट्रेनिंग दी है कि आप किस तरह सेफली काम करेंगे। तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। जो भी आपने इक़दामात किए हैं, जो भी आपने प्रिकॉशन सजेस्ट किए हैं एम्प्लॉयज़ को, या कोई ट्रेनिंग दी है, या उनको रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स के बारे में बताया है, रिस्क असेसमेंट के बारे में बताया है, पॉलिसीज़ के बारे में बताया है, वो चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है ताकि हम प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकें। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 1.4 जो है वो हमारा मीट हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 1.5 है, आइडेंटिफाई दोज एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन हु मे बी अफेक्टेड बाय एक्टिविटीज। एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कौन कौन से लोग हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से। एक्सटर्नल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के नज़दीक कोई कम्युनिटी है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो इफेक्ट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। या कंपनी में कोई विजिटर्स आ रहे हैं, कंट्रैक्टर्स आ रहे हैं एक्सटर्नल, या कोई एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिटर्स आ रहे हैं, या सप्लायर्स आ रहे हैं जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए, तो वो सारे लोग जो हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल कौन कौन से लोग हैं जो आपकी एक्टिविटीज से इफेक्ट हो सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे
चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। इसके साथ आप रिस्क असेसमेंट जो है वो एज अ एविडेंस अटैच कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क असेसमेंट में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाई द हैजर्ड, सेकंड स्टेप होता है आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हो। सेकंड स्टेप जो होता है रिस्क असेसमेंट में, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडस्ट्री में कौन कौन से लोग हैं जिनको जो एक्टिविटीज़ इंडस्ट्री में परफॉर्म हो रही हैं वो इफेक्ट कर सकती हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कौन कौन से लोग हैं। तो जो रिस्क असेसमेंट है वो बेस्ट ऑप्शन है एज एविडेंस, आप असेसमेंट क्राइटेरिया 1.5 में अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारी टोटल 5 असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं लर्निंग आउटकम 1 को अचीव करने के लिए। इस तरह लर्निंग आउटकम 1 हमारी अचीव हो जाएगी। फिर हमारी लर्निंग आउटकम 2 है बी एबल टू डेवलप द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डेवलपमेंट के रिलेटेड ये हमारी लर्निंग आउटकम है। इसमें टोटल 6 असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं जो हमने मीट करने हैं लर्निंग आउटकम 2 को अचीव करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट असेसमेंट क्राइटेरिया हमारे पास है आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज इन द करंट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। जो करंट आपकी कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी को आपने रिव्यू करना है। उसमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें, किन चीज़ों की कमी है, किन चीज़ों की डेफिशिएंसीज हैं, या क्या की एरियाज ऑफ कंसर्न हैं, वो आपने हाईलाइट करने हैं ताकि इन डेफिशिएंसीज को रिमूव किया जा सके और पॉलिसी को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि हम प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकें। तो आपने डेफिशिएंसीज जो है करंट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में वो देखनी है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली पॉलिसी के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, सेकंड पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन जिसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होती हैं, थर्ड होता है अरेंजमेंट सेक्शन। ये 3 सेक्शंस जो है पॉलिसी के प्रॉपर आपने एनालाइज करने हैं और देखना है की एरियाज ऑफ कंसर्न हमारी पॉलिसी में क्या हैं, वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। जिस तरह आपकी कंपनी में अगर फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, नियर मिस रेट ज़्यादा से ज़्यादा है, सिकनेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा है, स्टाफ टर्नओवर रेट ज़्यादा से ज़्यादा है, ये चीज़ें क्या हाईलाइट कर रही हैं कि आपकी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी प्रॉपर नहीं है, पॉलिसी को रिव्यू किया जाए। तो आपने ये चीज़ें सारी देखनी हैं जिन चीज़ों की डेफिशिएंसीज हैं, ताकि पॉलिसी को अपडेट किया जा सके और प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जा सके। तो आपने डेफिशिएंसीज जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास असेसमेंट क्राइटेरिया 2.2 है आइडेंटिफाई रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स दैट कुड अफेक्ट प्रपोजल फॉर चेंज। जैसे कि आपने ऊपर डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई की हैं पॉलिसी में, तो आप चेंजेस प्रपोज कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसी जो है उसमें ये चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि हम पॉलिसी को प्रॉपर बना सकें, अपडेट कर सकें और प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकें। सो जो चेंजेस आपने प्रपोज की हैं उसके लिए हमें प्रॉपर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, जो आपने चीज़ें प्रपोज की हैं चेंजिंग के लिए, या कुछ आपको रुकावटें पेश आ रही हैं रिगार्डिंग रिसोर्सेज। अगर प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, प्रॉपर बजट ही नहीं होगा, तो हम जो चेंजेस हैं वो प्रमोट नहीं कर सकते, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने जब डेफिशिएंसीज जब देखी अपनी पॉलिसी में, आपने देखा कि लोगों को प्रॉपर पीपीज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही कंपनी, और पॉलिसी पे भी मेंशन नहीं है कि लोगों को पीपीज प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने हाईलाइट कर दिया कि लोगों को प्रॉपर पीपीज प्रोवाइड किए जाएं। तो अगर हमने प्रॉपर पीपीज प्रोवाइड करने हैं, जिस तरह के हेलमेट है, ग्लव्स हैं, सेफ्टी शूज़ हैं, सेफ्टी गॉगल्स हैं, अगर इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करनी है तो हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए, प्रॉपर बजट होना चाहिए। अगर प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो हम लोगों को किस तरह पीपीज प्रोवाइड करेंगे। तो वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज जो कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स कहते हैं रुकावटें, जो दुश्वारियाँ आपको पेश आ रही हैं, जो आपने चेंजेस प्रपोज की हैं रिगार्डिंग रिसोर्सेज, वो चीज़ें आपने विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने मेंशन करनी है। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 2.2 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 2.3 है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर की स्टेक होल्डर्स टू रिव्यू द रिवाइज्ड न्यू पॉलिसी। अब पॉलिसी हमारी क्या बन जाएगी, न्यू बन जाएगी, क्योंकि हमने अपनी पॉलिसी में डेफिशिएंसीज हाईलाइट की हैं, उनको हमने इम्प्रूव किया, अपनी पॉलिसी को अपडेट किया है। सो जो न्यू पॉलिसी हमारी बनी है वो जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट,
सबके साथ हमने न्यू पॉलिसी शेयर करनी है और उनको बताना है कि आपने अगर इसमें और चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आपने हमें बताना है, आपने चेंजेस हाईलाइट करनी है। तो वो जो न्यू पॉलिसी है वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंडस्ट्री में, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट, सबके साथ पॉलिसी शेयर करनी है और उनकी जो है राय वो हमने लेनी है, उनके साथ कंसल्ट करना है कि वो जो की एरियाज ऑफ कंसर्न अगर अभी भी चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो हमें बताएं ताकि हम न्यू पॉलिसी को भी रिवाइज करें। जैसा कि आपको पता है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस तरह नहीं है कि एक दफ़ा चीज़ बन गई है वही आगे चलेगी, उसमें भी कमज़ोरियाँ, खामियाँ, की एरियाज ऑफ कंसर्न हो सकती हैं। तो हमने जो हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट, सबके साथ न्यू पॉलिसी शेयर करनी है और उनको बताना है कि अगर अभी भी किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है तो हमें बताएं। इस तरह जो असेसमेंट क्राइटेरिया 2.3 हमारा अचीव हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि न्यू पॉलिसी जो है वो आपने अपने की स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर की है या नहीं की, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं। फिर 2.4 असेसमेंट क्राइटेरिया है रिवाइज दी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी टू रेमेडी डेफिशिएंसीज। ऊपर जो की स्टेक होल्डर्स हैं अगर उन्होंने कुछ डेफिशिएंसीज फिर हाईलाइट कर दी हैं तो फिर हमने क्या करना है, अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना है। जो की स्टेक होल्डर्स ने जो न्यू चीज़ें सजेस्ट की हैं कि ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, तो फिर हम पॉलिसी को रिवाइज करेंगे, चेंजेस लेके आएंगे। जो डेफिशिएंसीज की स्टेक होल्डर्स ने हाईलाइट की हैं उनको हम रिमूव करेंगे ताकि प्रॉपर एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बन जाए। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 2.4 हमारा अचीव हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 2.5 है फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग कमिटमेंट टू द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी फॉर ऑल दोज इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमने एक स्ट्रेटजी बनानी है कि तमाम लोग फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट सारे लोग पॉलिसी को फॉलो करें, क्लियर कमिटमेंट जो है वो शो करें रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। इसके लिए आपने क्या किया विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन वो चीज़ें आपने एक्सप्लेन की हैं। जिस तरह के आपने मीटिंग्स की हैं एम्प्लॉयज़ के साथ कि ये हमारी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, किस तरह हमने इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह हमने इससे फ़ायदा उठाना है। तो वो जो आपने मीटिंग्स की हैं वो आप एज एविडेंस साथ अटैच कर सकते हैं, या आपने कोई टूल बॉक्स टॉक मीटिंग की है या कोई लोगों को ट्रेनिंग दी है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, या इंडक्शन ट्रेनिंग दी है न्यू एम्प्लॉयज़ को अपनी पॉलिसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमने कमिटमेंट शो करनी है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे 2.5 में, 2.5 असेसमेंट क्राइटेरिया में। तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड या कोई टूल बॉक्स टॉक मीटिंग दी है या कोई अ, वैसे मीटिंग की है एम्प्लॉयज़ के साथ पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए, वो उनके रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपने एज अ एविडेंस साथ अटैच कर देना है। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 2.5 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 2.6 हमारे पास है एडवोकेट द अडॉप्शन ऑफ न्यू इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। जो न्यू इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनी है वो सब लोगों ने अडॉप्ट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लोगों के साथ मीटिंग्स करेंगे, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वर्क, या वैसे कोई सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स है उसमें डिस्कस करेंगे कि न्यू पॉलिसी जो है उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए अगर हमने प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है। तो न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए जो जो एक्शन आपने लिए हैं विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की है या कोई मीटिंग की है, वो चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है 2.6 असेसमेंट क्राइटेरिया में। इसके रिगार्डिंग आपने एविडेंस कोई भी अटैच करना है, जिस तरह सेफ्टी कमेटी मीटिंग मिनट्स होते हैं वो आप साथ अटैच कर दें कि हमने पॉलिसी जो है वो इस मीटिंग में डिस्कस की थी कि हमें इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए जो न्यू इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है। इस तरह हमारी जो लर्निंग आउटकम 2 है वो अचीव हो जाएगी अगर इसमें हम 6 क्राइटेरियाज को मीट करेंगे। तो ये बेसिकली जो लर्निंग आउटकम है ये पॉलिसी जो है उसमें हमने हाईलाइट करना है कि की एरियाज ऑफ कंसर्न जो हैं वो क्या हैं। फिर हमने अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना है, फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं
उनके साथ कंसल्ट करना है कि वो डेफिशिएंसीज हाईलाइट करें। अगर उन्होंने कोई डेफिशिएंसीज हाईलाइट कर दी तो फिर हमने उसको रिमूव करना है। फिर हमने अपनी पॉलिसी को शेयर करना है विद की स्टेक होल्डर्स, और क्लियर कमिटमेंट रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी शो करनी है जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। और जो न्यू इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करना है ताकि हम प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकें। इस तरह हमारी लर्निंग आउटकम 2 जो है वो अचीव हो जाएगी। फिर हमारी लर्निंग आउटकम 3 है बी एबल टू इम्प्लीमेंट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। जैसा कि लर्निंग आउटकम 2 में हमने पढ़ा पॉलिसी डेवलपमेंट के बारे में। सो जब पॉलिसी डेवलप हो जाती है फिर उसके बाद हमने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है अपने वर्क प्लेस पे। सो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम लर्निंग आउटकम 3 में पढ़ेंगे। सो लर्निंग आउटकम 3 हमारी क्या है, बी एबल टू इम्प्लीमेंट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। सो इसके रिगार्डिंग हमारे पास 2 असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं। ये 2 असेसमेंट क्राइटेरियाज हमने मीट करने हैं लर्निंग आउटकम 3 को अचीव करने के लिए। सो फर्स्ट असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, स्पेसिफाई द स्ट्रेटजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी टू इंक्लूड providing support and assistance during the implementation process, planning effective action in case problem arise during implementation, provide adequate opportunities for feedback, providing responding appropriately to the feedback, planning the implementation process to ensure minimum disruption. So ये हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया 3.1 है। इसमें अभी हम पढ़ेंगे कि हमने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। सो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंस ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। हमने लोगों को सपोर्ट करना है, असिस्टेंस उनकी हेल्प करनी है ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल हमने पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है तो हमने लोगों के साथ ट्रेनिंग सेशन रखने हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी है, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट करनी है ताकि हम उनको बताएं पॉलिसी के बारे में कि इफेक्टिवली हमने पॉलिसी को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट उनको सपोर्ट करना है और उनकी हेल्प करनी है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में। फिर प्लानिंग इफेक्टिव एक्शन इन केस प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। सो हमने इफेक्टिव एक्शन प्लान करने हैं ऑलरेडी, पहले से ही हमने प्लान करके रखने हैं कि अल्लाह ना करे अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होता है ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, जब हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे कोई प्रॉब्लम अराइज हो गया है, कोई इशू हाईलाइट हो गया है, तो उसको हम किस तरह जल्दी से कंट्रोल करेंगे। तो वो जो प्लान इफेक्टिव एक्शन है वो हमने पहले ही प्लानिंग कर लेनी है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर अराइज हुआ ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन उसको किस तरह हम हैंडल करेंगे। फिर प्रोवाइड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर फीडबैक, और फीडबैक के लिए हमने अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है वर्कर्स को। जिस तरह के हेल्थ एंड सेफ्टी जो मैनेजमेंट सिस्टम है या डॉक्यूमेंटेशन जो है ये कंटिन्यूसली इंप्रूव होती हैं वक्त के साथ साथ। जब भी कोई की एरियाज ऑफ कंसर्न कोई बंदा भी हाईलाइट करता है तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव करना होता है। सो हमने फीडबैक जो है वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को। अपने एम्प्लॉय से फीडबैक लेना, अगर उन्होंने कोई हैजर्ड आइडेंटिफाई किया है, कोई रिस्क आइडेंटिफाई किया है, कोई चीज़ आइडेंटिफाई की है, उनसे फीडबैक लेंगे ताकि हम प्रॉपर कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकें। सो हमने अपने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। आपने क्या एक्शन लिए हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। फिर रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली टू फीडबैक, जो लोगों ने फीडबैक दिया है ये नहीं है कि हम उस पर रिस्पॉन्ड ही ना करें। फीडबैक देखना है लोगों ने क्या चीज़ें हाईलाइट की हैं, फिर हमने रिस्पॉन्ड करना है किस तरह हम उन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। सो हमने रिस्पॉन्ड करना है फीडबैक के नतीजे में। फिर प्लानिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस टू इंश्योर मिनिमम डिसरप्शन, जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है हमारा पॉलिसी का उसको हमने प्रॉपर प्लान करना है और इम्प्लीमेंट करना है ताकि मिनिमम डिसरप्शन हो, हमारा प्रोसेस रुक ना जाए। सो हमने प्रॉपर इम्प्लीमेंट करनी है अपनी पॉलिसी। उसके लिए हमने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, उनके साथ टूल बॉक्स टॉक मीटिंग करनी है या इंडक्शन ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि उनके साथ हम अपनी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है वो डिस्कस कर सके। सो इस तरह जो असेसमेंट क्राइटेरिया 3.1 है वो हमारा अचीव हो जाएगा। इस असेसमेंट क्राइटेरिया में बेसिकली हमने इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ा है कि हम पॉलिसी को किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों से हम फीडबैक किस तरह लेंगे, किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, और हमने
प्लानिंग करनी है कि हमने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है पॉलिसी को, सो दैट मिनिमम डिसरप्शन हो, हमारा जो प्रोसेस है वो उसमें कोई रुकावट ना हो, हमारा प्रोसेस रुक ना जाए इंडस्ट्री का। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 3.1 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 3.2 हमारे पास है, इंश्योर क्वालिटी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स आर अप्लाइड टू ऑल हेल्थ एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स। कंपनी में जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के डॉक्यूमेंट हैं उन वो हमने इंश्योर करना है कि उनको प्रॉपर मैनेज किया जा सके। जिस तरह रिस्क असेसमेंट है, जेएसए है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, चेक लिस्ट वगैरह होती हैं, इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारी कंपनी में उनको हमने प्रॉपरली मैनेज करना है, ताकि अगर किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, हम जिस तरह डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होते हैं इंडस्ट्री में, वो डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, अगर हमें किसी चीज़ की जरूरत होगी हम डॉक्यूमेंट कंट्रोलर से वो डॉक्यूमेंट ले सकें। तो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के जो की डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने किस तरह मैनेज किए हुए हैं। तो इस तरह जो हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया 3.2 है वो अचीव हो जाएगा। इस तरह ये हमारे 2 असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं लर्निंग आउटकम 3 में, बी एबल टू इम्प्लीमेंट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। इस तरह हमारी लर्निंग आउटकम 3 अचीव हो जाएगी। फिर हमारी लास्ट लर्निंग आउटकम है लर्निंग आउटकम 4। सो वो क्या है, नो द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को डेवलप करने के लिए और हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस लर्निंग आउटकम में टोटल हमारे पास 5 असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं। ये 5 असेसमेंट क्राइटेरियाज हमने मीट करने हैं लर्निंग आउटकम 4 को अचीव करने के लिए। सो फर्स्ट असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है लर्निंग आउटकम 4 का, एक्सप्लेन द नेचर एंड रोल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है उसकी नेचर क्या होती है, उसका रोल क्या होता है। जैसा कि किसी भी इंडस्ट्री में हमने अगर प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है, वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि पॉलिसी में हमारे गोल्स, हमारे प्लान, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अरेंजमेंट्स जो हमने करनी है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, इस तरह की तमाम चीज़ें पॉलिसी में मेंशन होती हैं। पॉलिसी जो है वो ये फाउंडेशन स्टोन है, बुनियाद है, एक मेन चीज़ है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे आपने सिंपली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिनके आपने आंसर देने हैं, इसके लिए आपको एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, सिंपल आपने इसके आंसर देने हैं। आपने सिंपली एक्सप्लेन करना है कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की नेचर क्या होती है, उसका रोल क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी का। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 4.1 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 4.2 है, एक्सप्लेन द इनपुट कन्वर्जन आउटपुट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। सो ये मॉडल क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर प्रोडक्शन देखा जाए, कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो जो रॉ मटेरियल है वो हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं रॉ मटेरियल की। फिर वो जो रॉ मटेरियल है उसकी क्या होती है, कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्टर है जिसमें रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या होगा, रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, अपनी फाइनल प्रोडक्ट में। सो हमारी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी, आउटपुट होगी। इनपुट हमने क्या दिया, रॉ मटेरियल, फिर उसका रिएक्शन हुआ कन्वर्जन में किसी भी रिएक्टर में, फिर उसका आउटपुट क्या आई, हमारी फाइनल प्रोडक्ट। ये तो हो गया प्रोडक्शन के केस में। अगर हम देखें अपने सेफ्टी के केस में, उसमें इनपुट क्या होती है, जिस तरह हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हैं या हमने सेफ्टी कैंपेन्स करनी है वो हम प्लान कर रहे हैं, या हमने इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाया है कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है लोग ये इमरजेंसी प्रोसीजर जो है ये फॉलो करेंगे, या इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर हमने बनाया है, या हमने रिस्क असेसमेंट बनाई है, जेएसए बनाया है, कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाई है। ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं ये किस में आएंगी, इनपुट में आएंगी। ये सारी चीज़ें हमने जो डिज़ाइन की हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। फिर ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, इनको हम फिर वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है वो किस में आता है, कन्वर्जन में।
हम जिस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किए हैं, फिर हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम से इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, या रिस्क असेसमेंट बनाई है, फिर रिस्क असेसमेंट हम प्रॉपर अपनी वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ हमने पीपीज हमने बोला कि हमने पीपीज लोगों को प्रोवाइड करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, पीपीज लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, कन्वर्जन में आएंगी, इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली। जो चीज़ें हमने डिज़ाइन की हैं कि ये हम करेंगे, वो किस में आएगा, इनपुट में आएगा। और फिर जो हमने चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, वो किस में आएगा, कन्वर्जन में आएगा। फिर उसकी हमें आउटपुट मिलेगी। जब हम सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी डॉक्यूमेंटेशन इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग्स देंगे, या न्यू एम्प्लॉयज़ को इंडक्शन ट्रेनिंग देंगे, तो फिर उसकी आउटपुट क्या होगी, कंपनी में एक्सीडेंट रेट, इंसिडेंट रेट, नियर मिस रेट, सिकनेस रेट, एब्सेंटिज्म रेट कम से कम होंगे। जब सारी चीज़ें हम प्रॉपर इंप्लीमेंट करेंगे, उसकी आउटपुट क्या होगी, इंसिडेंट रेट्स जो है वो कम से कम होंगे, जो डाउन टाइम है वो कम से कम होगा, कंपनी की रेपुटेशन, फेस वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आउटपुट में आएंगी। सो ये हमारा होता है मॉडल, इनपुट कन्वर्जन आउटपुट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। सो ये चीज़ें आपने सारी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 4.2 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 4.3 है हमारे पास, डिस्क्राइब हाउ टू रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन करंट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर। करंट जो ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर हैं, उसको हम किस तरह रिसर्च कर सकते हैं कि वो प्रॉपर हमारे लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके लिए हम इंस्पेक्शन कैरी आउट करेंगे, वर्क प्लेस पे इंस्पेक्शन करेंगे कि जो हमने प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट किए हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या की एरियाज ऑफ कंसर्न क्या हैं जिनको हमें देखने की ज़रूरत है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थ्रू इंस्पेक्शन हम रिसर्च कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी प्रोसीजर, थ्रू ऑडिट्स हम कर सकते हैं, थ्रू सेफ्टी कैंपेन्स कर सकते हैं, थ्रू वर्कर्स इंटरव्यू, वर्कर्स का इंटरव्यू लेके हम जो हमारे सेफ्टी प्रोसीजर है उनको रिसर्च कर सकते हैं कि वो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो वर्क प्लेस पे हर वक्त होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए प्रॉपर वर्क नहीं कर रही या किस चीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंटरव्यूज़ लेके हम रिसर्च कर सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोसीजर्स जो हैं वो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 4.3 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 4.4 है हमारे पास, एक्सप्लेन हो इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोटिवेशन विल बी अचीव्ड। यहाँ पे आप अपने सिंपली एक्सप्लेन करना है कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको आपने किस तरह अपनी इंडस्ट्री में मोटिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह मोटिवेट किया। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपर मैनेज करना है। तो लोगों को हम किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, अगर कोई भी प्रोसीजर हमने बनाना है, फॉर एग्जांपल हमने रिस्क असेसमेंट बनानी है, तो लोगों को हम इंगेज करेंगे, उनको शामिल करेंगे, उनकी राय लेंगे, उनके साथ कंसल्ट करेंगे कि रिस्क असेसमेंट किस तरह हम प्रॉपर बना सकते हैं। उनकी भी हमने राय लेनी है, इससे क्या होगा, उनका मोरल अप होगा, उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो अप होगा, वो यही समझेंगे कि कंपनी जो है हमें वो प्रायोरिटी दे रही है, इससे उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। या वर्कर्स को इंसेंटिव्स दे के, रिवार्ड्स दे के, या उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज करके, इस तरह हम, या बोनस पैकेजेस दे के, इस तरह हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस पे मैनेज करें। सो आपने विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आपने बताना है कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपने कौन से इकदाम किए हैं, क्या चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट की हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 4.4 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर जो लास्ट असेसमेंट क्राइटेरिया 4.5 है वो हमारे पास है, एक्सप्लेन एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, स्टैट्यूटरी हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिस। यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करनी है जो एक्सटर्नल चीज़ें, जिस तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये हेल्थ एंड सेफ्टी की लेजिस्लेशन, लॉज होते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है अगर हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने प्रॉपर कंप्लाइंस शो करनी है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, कंप्लायंस शो नहीं करेंगे रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो हमारी कंपनी का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है, हमारी कंपनी को फाइन हो सकता है, या हमारी कंपनी का जो की बंदा है वो, उसको जेल में जाना पड़ सकता है। तो इस तरह हमारी लर्निंग आउटकम 4.5 जो है वो, असेसमेंट क्राइटेरिया 4.5 जो है वो
अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसमें एक लास्ट चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, सीपीडी, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हर यूनिट के एंड पे सीपीडी का सेक्शन है। ये मैं हर यूनिट में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये मैं एंड पे एक अलग से रिगार्डिंग सीपीडी लेक्चर बनाऊँगा। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो काइंडली डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले सारे लेक्चर्स आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।